हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बाज़ार की बात में। मेरे चैनल बाज़ार की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करते हैं मार्केट की। तो आज मार्केट गैप के साथ ओपन हुआ और वापस कवर कर लिया, जैसा कि मार्केट रोज़ ही कर रहा है। पर आज चलो ठीक है, आज एक हल्के से डायरेक्शनल में था, पर ज़्यादा नहीं। मार्केट आज समझ लो 100 पॉइंट के अंदर ही पूरा समेट के हो गया ख़त्म। तो आज पैसा बना होगा मोस्टली। हर क्या जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनका पैसा आज बनता है, इस मार्केट में पैसा बनता है क्योंकि अच्छा खासा डीके मिलता है और एक्सपायरी भी थी आज। तो पैसा तो आज बना है। चलो ठीक ठाक सा, ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी तो प्रीमियम भी ठीक ठाक से ही थे। पर हाँ, पैसा बनना ज़रूरी है, कम हो या ज़्यादा हो बनते रहना चाहिए। अभी बात कर लेते थोड़े मार्केट की अपना। तो मार्केट मूवर्स में बात करेंगे 52 वीक लोज। तो 52 वीक लोज बनाने वाले स्टॉक से आज 6। तो एक है नेटको फार्मा, किर्लोस्कर इंजन, सेरा, ग्राइंडवेल और बिरला सॉफ्ट। और वैसे लिस्ट तो छोटी हो चुकी है। एक टाइम था, आप देखो तो 100 से ज़्यादा 100 के ऊपर की लिस्ट हुआ करती थी 52 वीक लोज के स्टॉक्स की। और आज वहाँ पे सिर्फ आपने को 6 स्टॉक दिख रहे हैं। तो वैसे मार्केट का बोल सकते हो कि स्टेबिलिटी आई हुई है, ऐसा लग रहा है। और मार्केट थोड़ा शांत हुआ है। 52 वीक हाई जो स्टॉक्स ने 52 वीक हाई बनाया हुआ है, वो स्टॉक से अभी अपने सामने 3। एक है NH यानी कि नारायणा रुद्रयालया, UPL और श्री सीमेंट। शायद ये UPL और श्री सीमेंट कल या परसों भी थे। ठीक है, इससे पहले 2 स्टॉक हुआ करते थे, एक कोटक बैंक और रेडिंगटन। तो उनकी जगह पे ये टाइम पे 2 दिन से ये दोनों स्टॉक्स ने ले ली हुई है। लूजर्स की बात करें तो 137, मतलब निफ्टी 500 के जो 500 स्टॉक्स है उसमें से 137 स्टॉक्स है वो आज रेड में, मतलब लॉस के साथ बंद हुए। और गेनर्स की बात करें तो है 367। तो करीब करीब 1:3, मतलब एक लूज़र के सामने 3 गेनर है। तो मार्केट अच्छा है, ऐसा ये रेशियो अच्छा रेशियो है वैसे, कि मार्केट में स्टेबिलिटी है और मार्केट में सेलिंग प्रेशर नहीं है। एटलीस्ट सेलिंग प्रेशर ज़्यादा नहीं है। पर FII तो अभी भी सेल ही कर रहे हैं। वैसे कल हल्का फुल्का सेल किया था, तो पर सेलिंग तो अभी भी जारी है। ठीक है, अभी बात करते हैं कुछ अपडेट। तो एक धानी यानी कि धानी सर्विसेज की ओर से एक अपडेट आया हुआ है। और आप देखो यहाँ पे कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 14 जैन 2025 को। और विद इन मंथ इन्होंने 100 करोड़ का सेल कर दिया हुआ है वो प्रोजेक्ट में। और ये प्रोजेक्ट है इनका इंडिया बुल एस्टेट एंड क्लब्स। तो ऐसे एक महीने के अंदर 1000 करोड़ का रियल एस्टेट सेल करना मतलब बड़ी बात होती है। और एक न्यू लॉन्च की बात करेंगे तो पेटीएम ने क्या किया हुआ है, कुछ खास नहीं है। पेटीएम ने किया हुआ है, इन्होंने सिर्फ अपना जो आप कभी भी जाके UPI से पेमेंट करते हैं ना पेटीएम पे स्कैन करके, तो वो जो उसको साउंड बॉक्स बोलते हो, तो वो साउंड बॉक्स को उन्होंने सोलार में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। तो कोई खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, पर यहाँ ठीक है, बोल सकते हो कि कुछ नया अपडेट इनकी ओर से आया हुआ है। कुछ ऑर्डर्स की बात कर लेते हैं अभी। तो ऑर्डर्स नहीं है, यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट है। यहाँ पे ये मेडिकामैन बायोटेक लिमिटेड, तो मेडिकामैन बायोटेक लिमिटेड को एक 10 ईयर्स का इन्होंने कोई एग्रीमेंट किया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई एग्रीमेंट किया हुआ है। कुछ US की कोई बड़ी सी एंटिटी है जो फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का काम करती है। तो कंपनी का जो एक ऑन्कोलॉजी का एक यूनिट है, जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ द MBLs US FDA अप्रूव्ड ऑन्कोलॉजी यूनिट। तो ये इनका ये जो यूनिट है ना, वहाँ से ये अपना मैन्युफैक्चरिंग करेगी और वो जो US का पार्टी है उनको वो सप्लाई करेगी। तो क्या वैल्यू है वो सब कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है और ना एंटिटी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, पर हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी बड़ा है, लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ये। HM इलेक्ट्रो, इनको 2 ऑर्डर मिला हुआ है। एक सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये MS पाइप, इनको जो काम मिला हुआ है MS पाइप, MS यानी कि लोहा और कुछ नहीं। तो ये लोहा का जो पाइप होता है ना, वो सप्लाई करने का ऑर्डर मिला हुआ है। और ऑर्डर की वैल्यू है तकरीबन 5 करोड़ की, 5 करोड़ 70 लाख का एक इनको ये ऑर्डर मिला हुआ है। कोई और कस्टमर के का नाम लिखे, जहाँ पे कस्टमर का नाम नहीं दिया हुआ है, इन्होंने सिर्फ ये बताया हुआ कि कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उनकी ओर से इनको ये ऑर्डर मिला हुआ है। और दूसरा ऑर्डर जो HM इलेक्ट्रिक को मिला हुआ है वो है करीब करीब आपको 13 करोड़
85 लाख का ऑर्डर है। और ये जो ऑर्डर है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर, यानी कि क्या होता है, आपने छोटा मोटा पानी का टैंकी देखा होगा, गांव साइड जाते हो ना तो बड़ा सा पानी का टैंकी होता है, और वहाँ से मतलब वो ये जो ग्रेविटेशन के हिसाब से, ग्रेविटी के हिसाब से पानी नीचे आता है और पूरे गांव में पानी जाता है। पर ये काफ़ी बड़ा, जो इनको जो काम मिला है ना वो काफ़ी बड़े टैंक का, मतलब सिस्टम वही है, वही टाइप का टैंक बनाएगा, और वैसा कुछ काम इनको मिला हुआ है। और कहाँ पे काम मिला हुआ है, ये नाना विरम गांव, कुछ गुजरात में ही है शायद ये। इंडिया ग्लाइकोल लिमिटेड, इंडिया ग्लाइकोल को क्या हुआ है, इंडिया ग्लाइकोल को कोटा अलोकेट हुआ है। कोटा अलोकेट मतलब ये क्या होता है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, आप जैसे देखो यहाँ पे, जैसे इनके BPCL है, HPCL है, IOCL है, तो इन्होंने अपना ये इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं ना पेट्रोल में, तो उनके लिए कोटा अलोकेट किया हुआ है। तो वो कोटा कितना, 18 करोड़ लीटर्स इन्होंने एडिशनल ये सप्लाई करने का इनको ऑर्डर मिला हुआ है, और जिसकी वैल्यू बनती है करीब 1264 करोड़, जो काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। और शायद आज का बड़े ऑर्डर में इनका नाम आ जाएगा। 1264 करोड़ का ऑर्डर इनको मिला हुआ है। अस्या इन्फोसॉफ्ट लिमिटेड, इनको ऑर्डर मिला हुआ है तक करीब 7 करोड़ का। तो ये है JNK इंडिया की ओर से इनको कुछ ऑर्डर मिला हुआ है, और ये 40 वीक्स के अंदर ये कंप्लीट करने वाला, तो करीब एक साल के अंदर इनको ऑर्डर कंप्लीट करना होगा। वारी को ऑर्डर मिला हुआ है, वारी एनर्जीज लिमिटेड को ऑर्डर मिला हुआ है, वो है काबा रिन्यूएबल एनर्जी की ओर से, और इनको सप्लाई ऑफ सोलार PV मॉड्यूल सप्लाई करने का ऑर्डर मिला हुआ है। और ये जो प्रोजेक्ट का साइज़ है वो 362.5 मेगावाट का कुछ प्रोजेक्ट है। हाँ, इन्होंने भी शायद वो अमाउंट मेंशन नहीं किया हुआ है यहाँ पे। गुलशन पोली को क्या हुआ है, गुलशन पोली को भी सेम BPCL, HPCL, IOCL, और यहाँ पे एक MRPL को भी एडिशनल नाम दिया हुआ है। तो 4 कंपनी की ओर से इनको भी इथेनॉल सप्लाई का ही ऑर्डर मिला हुआ है, और इनको जो मिला हुआ है 21,220 KL का, और इसका जो वैल्यू बनता है वो बनता है 124 करोड़ 13,70,000 का। तो ये होगी बात गुलशन पोली की। फिर HFCL को क्या हुआ है, HFCL को 2501 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। कहाँ से, BSNL की ओर से। BSNL की ओर से इनको ऑर्डर मिला हुआ है भारत नेट फेज़ 3, जो गवर्नमेंट का कोई तो स्कीम है, जो जहाँ पे हर एक गांव तक इनको इंटरनेट की सेवा प्रदान करनी है, वैसा कुछ इनका स्कीम है। तो भारत नेट फेज़ 3 की ओर के अंतर्गत इनको 2501 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है BSNL की ओर से HFCL को। अवेंटल को ऑर्डर मिला हुआ है वो करीब है 43 करोड़ का, और ये ऑर्डर मिला इनको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से। और ये ऑर्डर जो मिला हुआ है इनको, जो एक्सपोंडर्स होते हैं, वो एक्सपोंडर्स के कुछ पार्ट है वो सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का काम मिला हुआ है। और ये एक्सपोंडर्स जो यूज़ होते हैं ना, वो डेटा सेंटर या क्लाउड स्टोरेज, वो सब के चीज़ों में इनका इस्तेमाल होता है। तो वो तरीका, वो हिसाब से इनको एक 43 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज़ को इनको शायद 13 या 14 को भी एक ऑर्डर मिला था, सेम एंटिटी यानी कि जिंदाल स्टेनलेस स्टील की लिमिटेड की ओर से ही। तो ये है 37 मिलियन यानी कि 3.7 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला हुआ है। और ये ऑर्डर है सप्लाई ऑफ एडवांस हेवी मशीनरीज, तो हेवी मशीन सप्लाई करने का ऑर्डर इनको जिंदाल स्टेनलेस स्टील की ओर से मिला है। आईटीकॉन्स ई सॉल्यूशन को ऑर्डर मिला हुआ है 64,27,000 का। ऑर्डर की वैल्यू बड़ी नहीं है, पर आप यहाँ पे देखो ऑर्डर कहाँ से आया हुआ है। जो ऑर्डर मिला हुआ है वो विप्रो की ओर से है, और ऑर्डर किस चीज़ का है, सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विस ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो इनका शायद कुछ वो मैन पावर सप्लाई का काम है। तो आईटीकॉन्स ई सॉल्यूशन की बात हो गई। GE पावर इंडिया लिमिटेड को 403 मिलियन यानी कि 40 करोड़ का कुछ ऑर्डर मिला हुआ है, और ये ऑर्डर मिला हुआ है इनको NTPC की ओर से। और रेलटेल को ऑर्डर मिला हुआ है, जो है आपको कोर्ट ऑफ JNK एंड लद्दाख की ओर से इनको ऑर्डर मिला हुआ है, और ये करीब 22 करोड़ 44 लाख का ऑर्डर है।
इसकी बात करें तो है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑर्डर मिला हुआ है, वो है उसकी वैल्यू बनती है 1292 करोड़। और इनको ये ऑर्डर जो मिला हुआ है वो इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से मिला हुआ है। तो मेरे को लगता है ये शायद आज का सबसे बड़ा ऑर्डर ये होगा, ये या तो फिर इंडिया ग्लाइकोल, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। तो ये दोनों बड़े ऑर्डर हैं। तो बस ये हो गई बात आज की यहाँ के आपके ऑर्डर्स की और प्रोडक्ट लॉन्च की और मार्केट की। तो मार्केट में बाकी तो सब बढ़िया रहा, आज का दिन भी ठीक ठाक सा ही चला और कुछ कुछ स्टॉक ने अच्छा खासा मोमेंट दिया। जैसे आज गोदरेज आपका गोदरेज इंडस्ट्री में अच्छी खासी मोमेंट आई थी आज। कुछ गोदरेज कैपिटल में वो 500 करोड़ कुछ इन्फ्यूज़ करने की बात चल रही थी, ऐसा कुछ मार्केट में सुनाई दिया था। पर उस वो बात को लेके इतना नहीं चल सकता है, कुछ तो और चीज़ हुई है, वो शायद अपने को आज या कल में पता भी चल जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ और ये चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। और एक लास्ट में डिस्क्लेमर, यहाँ पे ये चैनल पे हमने जो भी स्टॉक का डिस्कशन किया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप अपना कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का ज़रूर कांटेक्ट करो और उनकी राय लो, और उसके बाद आपका जो भी ट्रेड लेना है या जो भी ट्रेडिंग डिसीजन लेना है, इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करना है, वो आपकी मर्ज़ी की बात है। पर यहाँ पे मैंने जो बात किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए किया हुआ है। आपको आप तक मैंने सिर्फ और सिर्फ जो आज का न्यूज़ था, जो ऑर्डर्स किसको क्या मिला हुआ है, क्या कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और मार्केट का क्या मूवमेंट था, वो मैंने आपके साथ सिर्फ शेयर किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। चलो, थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो।